हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ विशाल गोस्वामी। आई एम इंग्लिश टीचर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग वांट के, जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसके संपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और वो भी आसान भाषा में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का मॉडल वर्ब है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए। जब हमें कोई सामान चाहिए होता है तब हम वांट का यूज़ करते हैं। होता है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सामान। वांट में के साथ एस इसलिए मैंने लिख दिया है फ्रेंड, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ई एस वांट के साथ जुड़ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन। आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन। मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। फ़ोन जो है सामान है। अगला उदाहरण है, वह एक बड़ा घर चाहती है। घर भी एक वस्तु ही है। सी वॉन्ट्स अ बिग हाउस। और वांट के साथ एस का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। मुझे एक नौकरी चाहिए। आई वांट अ जॉब। आई जो है प्लूरल होता है, इसलिए वांट के साथ एस का यूज नहीं किया गया है। अगला उदाहरण है, उसे एक अच्छा शिक्षक चाहिए। ही वॉन्ट्स अ गुड टीचर। ही वॉन्ट्स अ गुड टीचर। इसमें जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वांट के साथ एस का यूज़ किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं वांट के निगेटिव स्ट्रक्चर की। इसमें हम निगेटिव में कैसे बोलेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में। तो इसमें जो है फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ये प्रेजेंट में है, इसलिए डू या डज का यूज़ करेंगे। डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई सामान जो भी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में। आइए उदाहरण से समझते हैं। मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। वर्तमान समय की बात हो रही है, और नौकरी जो है ये कोई क्रिया नहीं है। अंग्रेजी हो जाएगी, आई डू नॉट वॉन्ट एनी जॉब। अगला देखते हैं, उसे नया फ़ोन नहीं चाहिए। सी डज नॉट वॉन्ट न्यू फ़ोन। सी डज नॉट वॉन्ट न्यू फ़ोन। इसमें जो है वांट के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा। क्योंकि जब भी अफर्मेटिव के बाद और कोई स्ट्रक्चर आता है, जैसे नेगेटिव आता है, इंटरोगेटिव आता है, तो उन सब के साथ एस या ई एस हट जाता है वांट वाले स्ट्रक्चर में। अगला उदाहरण है, तुम्हें घर नहीं चाहिए। यू डू नॉट वॉन्ट हाउस। अब आइए हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वांट के साथ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। क्या तुम्हें पैसा चाहिए? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? डू यू वांट मनी? जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए, क्या तुम्हें घर चाहिए, क्या तुम्हें पानी चाहिए, क्या तुम्हें घड़ी चाहिए, इस टाइप का जो भी सेंटेंस होता है, उसमें डू या डज को आगे कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांट प्लस ऑब्जेक्ट, उस सामान का नाम। क्या तुम्हें पैसा चाहिए? डू यू वांट मनी? अब कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसे कुछ चाहिए? यहाँ पर कोई थिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन सेंस यही है कि किसी थिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु उसे चाहिए या नहीं चाहिए। तो डज ही वॉन्ट समथिंग। डज ही वॉन्ट समथिंग। अब हमारा सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आगे होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव वाला, तो इंटरोगेटिव में यहीं पर हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा और यही स्ट्रक्चर लग जाता है। आगे बढ़ते हैं और उस सेकेंड टाइप के उदाहरण को देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? देखिए इसमें जो है इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आया है, और ये फर्स्ट वाले टाइप में सेंटेंस में पहले ही क्या का प्रयोग किया गया है। तो सेकंड टाइप में जब भी कोई इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है वही यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं अंग्रेजी कैसे बनेगी। तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट, यानी तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वांट का पास्ट फॉर्म, यानी वांट का वांटेड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है चाहिए था, चाहा था या चाहा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, उसे पैसे चाहिए थे। भूतकाल की बात हो रही है, उसे पैसे चाहिए थे। ही वांटेड मनी। तुम्हें किताब चाहिए थी। यू वांटेड बुक। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो उससे नहीं मतलब है, वांटेड का वांट का वांटेड हो जाएगा पास्ट फॉर्म में जब जाएगा। उन्होंने नौकरी चाहा था। उन्होंने सिर्फ नौकरी चाहा था। कई लोगों की बात हो रही है, अंग्रेजी हो जाएगी,
दे वॉन्टेड जॉब ओनली, दे वॉन्टेड जॉब ओनली, उन्होंने सिर्फ नौकरी चाहा था और कोई उन लोगों की डिमांड नहीं थी। अब वॉन्टेड का निगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वांट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वांट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं, उसे किताब नहीं चाहिए थी। सी डिड नॉट वांट बुक, तुमने कोई कार नहीं चाहा था, यानी कोई फोर व्हीलर गाड़ी वगैरह। यू डिड नॉट वांट एनी कार, यू डिड नॉट वांट एनी कार, यानी कोई कार नहीं चाहा था। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? वांट, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी उस थिंग यानी वस्तु के बारे में। उदाहरण है, तुम्हें घर चाहिए था? डिड यू वांट हाउस, डिड यू वांट हाउस। वांट का जो है, वांटेड का जो है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है नेगेटिव में चाहे इंटरोगेटिव में, तो वांटेड का वांट हो जाएगा। क्या उसने उस कंपनी में नौकरी चाहा था? डिड ही वांट अ जॉब इन दैट कंपनी। अब हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड पार करते हैं। स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है। एग्जाम्पल है, तुम्हें वहाँ नौकरी क्यों चाहिए थी। इसमें देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया हुआ है। जब भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है तो उसे हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चर में सबसे पहले रख देते हैं। देखिए, वाई डिड यू वांट अ जॉब देयर। हम अपने अगले स्ट्रक्चर में वांट टू को समझेंगे। इससे पहले हमने वांट के बारे में समझा, अब वांट टू के स्ट्रक्चर को समझेंगे। वांट टू का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ना चाहता हूँ, ने चाहते हैं, नी चाहती है। यानी ये प्रेजेंट फॉर्म में ही वांट टू का यूज़ किया जाता है। यानी कोई काम करना चाहता हूँ, किसी काम करने की बात होती है, यानी कोई काम करना चाहता हूँ, तब जो है वांट टू का यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वांट टू, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, यानी कोई काम करना चाहता हूँ, बाजार जाने का काम जो है करना चाहता हूँ, इसलिए वॉन्ट टू गो टू मार्केट। अगला है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम अक्सर ये वाला सेंटेंस जो है बोलते रहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं वो भी वॉन्ट टू की मदद से ही बनेंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी मिलना भी एक प्रकार का काम है, ये वर्ब है। अगला एक मज़ेदार और लंबा सेंटेंस है फ्रेंड, कि वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज ड्रीम, सी वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज ड्रीम। इसमें जो है फ्रेंड, जब भी इस स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी, तो उनके साथ जो है वांट के साथ एस का यूज़ किया जाता है, जैसा कि पहले वाले स्ट्रक्चर में किया जा रहा था। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू डू समथिंग बिग इन हर लाइफ, सी वॉन्ट्स टू डू समथिंग बिग इन हर लाइफ। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वांट के साथ एस का यूज़ किया गया है फ्रेंड। अगला है, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। इंग्लिश हो जाएगी, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। आई जो है प्लूरल होता है, इसलिए वॉन्ट के साथ एस का यूज़ नहीं किया गया है, और स्पेंड जो है वर्ब है, यानी समय बिताना, स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। वह अपने दोस्तों के साथ यहीं रुकना चाहता है, यानी इसी स्थान पर रुकना चाहता है। तो रुकना या ठहरना जो है वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू स्टे हेयर विथ हिज फ्रेंड्स। अब हम वांट टू का जो है निगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें जब भी कोई निगेटिव में बात कहनी होगी तो हम लोग कैसे कहेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह पढ़ाई करना नहीं चाहता है, यानी वह पढ़ना नहीं चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू रीड, वह कुछ समझना नहीं चाहता है। समझना भी वर्ब है फ्रेंड। ही डज नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही डज नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ समझना नहीं चाहता है। तुम काम करना नहीं चाहते हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो। यू डोंट वॉन्ट टू वर्क, या डू नॉट भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कर सकते हैं फ्रेंड। यू डू नॉट वॉन्ट टू वर्क, तुम काम करना नहीं चाहते हो। वे गांव नहीं जाना चाहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू विलेज, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू विलेज। मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ।
आई डोंट वॉन्ट टू मीट हर, आई डो नॉट वॉन्ट टू मीट हर। अब हम वांट टू के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे फ्रेंड। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में डू या डज जो कि हेल्पिंग वर्ब था उसको हम पहले कर देंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम दिल्ली जाना चाहते हो? जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। क्या तुम दिल्ली जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली? क्या वह मुझसे मिलना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू मीट टू मी? क्या वह मुझसे मिलना चाहता है? क्या वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डू दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या वे लोग वहीं रहना चाहते हैं? क्या वे लोग वहीं रहना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू स्टे देयर। अब वॉन्ट टू का जो है सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे और बाकी जो भी उदाहरण जो भी इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है पहले वाला उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। उदाहरण देख लेते हैं। वे लोग अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? वाई डू दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? अब इसी का हम अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो है निगेटिव जो है नॉट का यूज़ कर दिया जाता है। तो एक निगेटिव का भी उदाहरण ले लेते हैं। वे लोग अंग्रेजी सीखना क्यों नहीं चाहते हैं? ऊपर वाला जो उदाहरण है फ्रेंड, ये अंग्रेजी सीखना क्यों चाहते हैं, इसी का हमने निगेटिव बना दिया है कि वे लोग अंग्रेजी सीखना क्यों नहीं चाहते हैं। तो वाई डू दे नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज़ कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर है वांटेड टू। इसका मतलब होता है चाहता था या चाहते थे या चाहा, यानी कोई काम करना चाहा या फिर कोई काम करना चाहता था या कोई काम यानी कोई काम करना चाहता था या काम करना चाहा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है वह नौकरी पाना चाहता था। अंग्रेजी बनेगी ही वांटेड टू गेट अ जॉब। ही वांटेड टू गेट अ जॉब। बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रख देंगे फ्रेंड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड टू, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट जो भी शेष पार्ट बच जाता है उसको रख देंगे। अगला उदाहरण है तुम गांव जाना चाहते थे। यू वांटेड टू गो टू द विलेज। यू वांटेड टू गो टू द विलेज। चोर भागना चाहा या चोर भागना चाहता था। थिप वांटेड टू रन अवे। थिप वांटेड टू रन अवे यानी चोर भागना चाहा। उसने पैसे कमाना चाहा लेकिन कमा नहीं सका। ही वांटेड टू अर्न मनी। वांटेड टू का जो है हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब वांटेड टू का हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट वांट टू हो जाएगा। डिड नॉट वांट टू स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वांट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। इसे भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रख देंगे फ्रेंड। बिल्कुल सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। वह कुछ बोलना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग। अगला उदाहरण है लोग काम करना नहीं चाहते थे। इसे भी हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। आइए देखते हैं। पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क। पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क यानी लोग काम करना नहीं चाहते थे। अगला है तुमने सच बताना नहीं चाहा। भाई तुम बता दिए होते लेकिन तुमने सच बताना नहीं चाहा। अंग्रेजी हो जाएगी यू डिड नॉट वांट टू टेल द ट्रूथ। यू डिड नॉट वांट टू टेल द ट्रूथ। आइए वांटेड टू का जो है हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दोनों टाइप का देख लेते हैं इस बार। हमारा फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड को आगे कर देते हैं फिर वही वाला पहले वाला स्ट्रक्चर एज इट रख देते हैं जैसे कि वैसे रख देते हैं ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख लेते हैं दोनों का एक एक उदाहरण। क्या तुम बाजार जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो टू द मार्केट। डिड यू वांट टू गो टू द मार्केट। क्या तुम बाजार जाना चाहते थे? और अगला है वाई, तुम बाजार क्यों जाना चाहते थे? वाई डिड यू गो टू मार्केट। फ्रेंड आज हमने वांट के प्रेजेंट और पास्ट दोनों स्ट्रक्चर को बेहतरीन ढंग से समझा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।